दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों किसी भी बड़े पूजा में या फिर से छोटे भी पूजा मात्र मान लीजिए कि आपके घर सत्यनारायण भगवान का कथा होता है या फिर वैभव लक्ष्मी की भी पूजा आप करते हैं तो देखिए कलश स्थापित किया जाता है। ये कलश होता क्या है? कलश स्थापित करने से पूजा में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है? क्यों नहीं हम रोज के पूजा में कलश स्थापना करके करते हैं? तो चलिए आज मैं यही आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि कलश स्थापना से पूजा कितना शीघ्र फलीभूत होता है और कलश स्थापना करना जरूरी क्यों होता है पूजा में। और रोज के भी पूजा में आप लोग को करना चाहिए, लेकिन रोज की पूजा उतना लोग बना करके नहीं करते हैं, इसीलिए शायद हमारी मनोकामना जो है जब पूर्ण करने रहती है अपनी मनोकामना को तो हम लोग किसी विशेष पूजा को करते हैं। लेकिन आप डेली के ही पूजा में अगर इस कलश स्थापना को करके पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है यही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि किस प्रकार आप लोग अपनी डेली की पूजा अपनी मनोकामना भगवान तक आप पहुंचा सकते हैं। सिर्फ दीपक या अगरबत्ती दिखाने से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आपको अपने पूजा में भी डेली के पूजा में भी अपने घर के मंदिर में 2 ही फोटो आप रखे हैं तो कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने घर में डेली पूजा तो करते ही होंगे, कुछ लोगों के घर लड्डू गोपाल होंगे, शालिग्राम होंगे, शिवलिंग भी होते हैं, लोग रखे रहते हैं अपने घर में। लेकिन मात्र जैसे आप लोग भोग लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, घर में गूगल जलाते हैं, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन आप लोग जैसे किसी फिल्म में धारावाहिकों में देखा होगा कि हमेशा कलश स्थापित किया रहता है मंदिर में और देखेंगे कि एक दीपक जलता रहता है। तो देखिए दीपक जलाना 24 घंटे तो हर लोगों की बात नहीं है, लेकिन कलश स्थापित में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग का पैसा लगेगा। यदि आपकी कोई मनोकामना तो किसी विशेष पूजा के बिना आप यदि रोज के पूजा में भी कलश स्थापित करते हैं और कभी किसी बड़े परेशानी में आप लोग फंसते हैं तो इस कलश के द्वारा ही आप लोग की जो भी पूजा हो, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और इस कलश से आप अपने घर में अपने जीवन में इतना तेज परिवर्तन देखेंगे कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि आप आखिर डेली के पूजा में ऐसा क्या करने लगे हैं। क्योंकि देखिए रोज लोगों को कहीं ना कहीं जाना रहता है, व्यस्तता रहती है, तो बहुत लोग होते हैं धूप दीप दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि हर घर में महिलाएं जरूर धूप दीप दिखा के भोग स्थापित करती हैं, इतना कार्य आरती वगैरह करती होंगी। एक लोग ऐसे घर में होते हैं जो कि विधिवत भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर ऐसे हैं तो वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कार्य और करना प्रारंभ कर दें। ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी नारायण की कृपा आप लोग को यदि प्राप्त करनी है तो इसी प्रकार आप लोग अपने घर में डेली पूजा कीजिए। कोई खर्च नहीं है, लेकिन आप लोग बस इस पूजा को करके अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग रोज अपने घर में पूजा करते हैं तो कैसे करेंगे इस कलश स्थापित इसको देखिए। स्नान करा करके आप लोग कोई ऐसा धातु का लोटा ले लीजिए या फिर मिट्टी का भी लोटा ले सकते हैं। सबसे शुद्ध कलश स्थापित के लिए मिट्टी का ही लोटा माना जाता है। तो यदि आपको इतना छोटा मिट्टी का कलश मिलता है तो सबसे बेहतर है मिट्टी का कलश ले लीजिए। आप देखिए इससे जुड़ी हुई आप लोग प्रश्न पूछेंगे कि मिट्टी का कलश जो है वो जैसे किसी का मंदिर छोटा है, खुला है, जैसे भी है, बस मंदिर के पास ही आप लोग एक मिट्टी का कलश स्थापित कीजिए। और जब मिट्टी का कलश हो तो उस पर मिट्टी का ही प्लेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग स्टील का प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का प्लेट से उसको ढक दें और उस मिट्टी के प्लेट में आप लोग अन्न भर दें। आप लोग के घर कुछ पूजा होता होगा तो जरूर देखते होंगे जो पुरोहित आते हैं वो कलश स्थापित कराते हैं। कलश स्थापित क्यों किया जाता है? क्योंकि आपकी पूजा का शीघ्र फलीभूत करने के लिए, आपको पूजा का फल प्राप्त कराने के लिए कलश स्थापित किया जाता है। इस जल का भी महत्व होता है। जो आप लोग नवरात्र में, मार्च में जो नवरात्र पड़ता है उस नवरात्र में भी आप लोग देखते होंगे कि कलश स्थापित किया जाता है। या फिर आप अपने घर में जब पूजा करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि कलश जरूर बनाया जाता है। कलश से सोचिए कि कैसा जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। बड़े बड़े पूजा हो, छोटे पूजा हो, हर पूजा में कलश स्थापित किया जाता है। लेकिन आप लोग जब रोज की पूजा करते हैं तो कलश स्थापित नहीं करते। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी कोई ऐसी बात है, अपनी कोई ऐसी विपदा है जो फंसी हुई है, तो इस कलश स्थापित करके पूजा कीजिए। 41 दिन में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपको परिणाम उसके खुद अपने जीवन में परिवर्तन दिखेंगे। तो क्या कीजिए कि उस कलश को उसमें चावल भर करके उसको ढक दीजिए।
ढकने के बाद एक जो कलावा रहता है उस कलश को उससे बांध दीजिए। देखिए 5 मिनट लगेंगे आप लोग को, लेकिन यदि कलश स्थापित करके और रोज की तरह ही आप पूजा करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से, आपके हस्तरेखा में भी अगर गरीबी होगी, दरिद्रता होगी, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आप लोग खुद 41 दिन के बाद अपने जीवन को उस पार को देखिएगा और इस पार में देखिएगा कि क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है। चावल से ढक के उसमें एक सिक्का डाल दीजिएगा और उसमें जल भर दीजिएगा। गंगा जल हो तो गंगा जल भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो दीपक आप अपने मंदिर में जलाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ही सही घी का दीपक रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल के तेल का ही जला दीजिएगा। और पीले हल्दी से उस पे चावल पे स्वास्तिक बना दीजिएगा। अब आपको जो पूजा करना है, स्नान कराइए, भगवान लोगों को भोग लगाइए, साफ सफाई कर उससे पहले कर लिया कीजिए, भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए, आरती कीजिए। जिस भी इष्ट देव की आप लोग आरती करते हैं आरती कीजिए। उसके बाद अब आप लोग सोचेंगे कि इस कलश को रोज बदलना है तो क्या करेंगे, इसका पानी और चावल आपके घर कोई कन्या हो तो उसको दे दीजिए, वो अपना जो भी मन करेगी। और जो जल है वो अपने घर में पूरा छिड़क के और थोड़े थोड़े आप अपने मुंह से और सिर से लगा लीजिए। दोस्तों इसका इतना अच्छा मतलब कि अनुभव है मेरा कि जो लोग ऐसे पूजा किए हैं अपने घर में कलश स्थापित के द्वारा। कभी कभी मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े दुकानों में मैं जाती हूँ तो मंदिर तो दुकानों की छोटी होती है लेकिन उसमें कलश रखा रहता है। सोचिए कलश से, चाहे आपका व्यवसाय हो, दुकान हो, ऑफिस हो या फिर घर में हो, चमत्कारी परिवर्तन दिखता है इस कलश की पूजा से। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बारीक चीज़ बताती हूँ जिससे आपका जीवन एकदम अच्छा से आप लोग जी सके और उसमें परिवर्तन आए। अगर आप लोग विपदा में हैं तो जीवन को आप लोग सरल तरीके से जीने के लिए जो आप लोग डेली की पूजा करते हैं उसमें कलश स्थापित निश्चित रूप से कीजिए। पहले के ऋषि मुनियों को देखेंगे दोस्तों कि हमेशा एक कमंडल लेकर चलते थे। कमंडल में वो जल रहता था। वो जल क्या रहता था, उनके पूजा पाठ से वो इतना सिद्ध हो चुका रहता था कि मात्र किसी के ऊपर छिड़क देते थे और जो बात आशीर्वाद दे देते या श्राप दे देते वो पड़ जाता था। उसी प्रकार जब जल जो होता है वो किसी चीज को बहुत तेज खींचता है, पकड़ता है। जैसे आप लोग कोई बैठकर वहां मंत्र पढ़ रहे हैं कलश के सामने तो उस कलश में उसका शक्ति जाएगा। आरती दिखा रहे हैं, भगवान का चालीसा पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं तो उसका उसमें शक्ति जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ के में छोटा पूजा हो या बड़ा पूजा, कलश स्थापित किया जाता है ताकि उस जल को उसके द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग डेली के पूजा में कोई चालीसा पढ़ते होंगे या फिर से कोई किताब पढ़ते होंगे, कोई मंत्र का जाप करते होंगे, लेकिन वो कैसे सिद्ध हुआ, कैसे उसकी शक्ति पहुंची, कैसे वो पूजा भगवान के यहाँ पहुंचा, ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो अगर कलश स्थापित कर लेते हैं तो वो जल पूरा उस चीज को खींचता है। इतना आप लोग जानते होंगे यदि समृद्धि परिवार से जुड़े हैं तो, कि जल जो है वो चीजों को खींचता है अपनी तरफ ज्यादा। जैसे मंत्रों का जाप हो, और या फिर से आरती पूजन हो या फिर गूगल धूप का जो भी हो, पॉजिटिव ऊर्जा वो खींचता है। और जब इस जल को आप लोग मुख से सिर से लगा के पूरे घर में छिड़कते हैं तो पूरा सकारात्मक माहौल बनता है घर में। चाहे रोग बीमारी हो या फिर से आप लोगों के घर पैसों की दिक्कत बनी हो, खूब कर्ज से परेशान है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उन्नति नहीं कर रहे हैं, ग्रहों के कारण, ग्रह बाधा के कारण अवनति हो रही है घर में, तो ये सबके दरवाजे आपको खुलते हैं। क्योंकि जो आप लोग पूजा कर रहे थे अब वो चीज एकत्र होकर आपके घर में फैल चुकी है। इसीलिए आप लोग को मैं आज सोची हूँ कि बताऊं कि कलश स्थापित करके मात्र हमको लग रहा है 5 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर अगले दिन जब आप लोग पूजा कीजिए तो उसको कलश को रख लीजिए और उसमें जल भर के ऐसे ही आप लोग पूजा कीजिए। इससे घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है। और लक्ष्मी नारायण की कृपा जिस घर पे हो गई, गुरु की कृपा जिस घर पे हो गई, वहां दरिद्रता आ ही नहीं सकती। तो अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापित करके आप लोग अपने घर में पूजा कीजिए, परिणाम आप स्वयं देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।